पहली जंग अजीम की वजूहत जुलाई 28, 1914 में शुरू हुई और नवंबर 11, 1918 को इख्तिताम पजीर हुई। जंग से कुछ देर कबल ही यूरोपीय सिफारती सफबंदी। जंग के आगाज के फौरा बाद ही उस्मानियों ने जर्मनी के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली। इटली 1914 में गैर जानिबदार रहा और 1915 में एंटेंटी में शामिल हुआ। 1917 में पहली जंग अजीम में शरीक होने वाले अफराद के साथ दुनिया का नक्शा। इत्तेहादी सब्ज रंग में हैं, वस्ती ताकतें संतरी में हैं और गैर जानिबदार ममालिक भूरी रंग में हैं। स्कॉलर तवील अरसे से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 1914 तक रूसी सल्तनत, फ्रांस, बरतानवी सल्तनत और बाद में रियासत-ए मुत्तहिदा रूसी ताकतों के दो जर्मन सीट, जर्मन सल्तनत और ऑस्ट्रिया हंगरी, तनाज़ा में क्यों आए। वो सियासी, इलाकाई और मुआशी मुसाबकत, अस्करियत पसंदी, इत्तेहाद व इत्तेहाद का एक पेचीदा जाल, साम्राज्य, कौम परस्ती की नमू और उस्मानी सल्तनत के जवाल के सबब पैदा होने वाले ताकत व खला जैसे अवामिल को देखते हैं। दूसरे अहम तवील मुद्दती या तैरी अवामिल जिनका अक्सर मुताला किया जाता है उनमें गैर हल शुदा इलाकाई तनाज़ात, ताकत के यूरोपी तवाज़ुन को समझा जाना, मुजरिम और बिखरी हुई हुक्मरानी, पिछली दहाइयों की असलहे की दौड़ और फौजी मनसूबा बंदी शामिल हैं। 1914 के मौसम गर्मा में कलील मुद्दती तज्जिया की तवज्जो के ख्वाहिशमंद स्कॉलर पूछते हैं कि क्या तनाज़ा को रोका जा सकता था या गरीब वजूहात ने उसको नागुज़ीर बना दिया था। फौरी वजूहात जुलाई के बहरान के दौरान रियासत के माहिरीन और जर्नलों के फैसलों में आयद होती हैं, जो बोस्निया के सरकौम परस्त गैवरीलू पर्न्स के जरिए ऑस्ट्रिया के आर्चक फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल के नतीजे में पैदा हुआ था, जिन्हें सर्बिया में एक कौम परस्त तंजीम की हिमायत हासिल थी। ये बहरान उस वक्त बढ़ता गया जब ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के माबैन तनाज़ा उनके इत्तेहादियों रूस, जर्मनी, फ्रांस और बिलाखिर बेल्जियम और बरतानिया ने शामिल किया। सिफारती बहरान के दौरान जंग के नतीजे में सामने आने वाले दीगर अवामिल में इरादे की गलत फहमी है, जैसे जर्मनी का ये ख्याल है कि बरतानिया गैर जानिबदार रहेगा, महलकियत जो जंग नागुज़ीर है, और बहरान की रफ्तार और सिफारती मुवासलात में गलत फहमियत आखिर से बढ़ गई थी। इस बहरान के बाद 1914 से पहले की दहाइयों में यूरोपी और नौआबादियाती उमूर पर अजीम ताकतों इटली, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस के माबैन सिफारती झड़पों के बाद तनाव में इजाफा हुआ था। इसके नतीजे में अवामी झड़पों का पता लगाने से 1867 के बाद से यूरोप में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली की जा सकती है। जंग की अबतदा पर इत्तिफाक राय भी मुस्तहकम है क्योंकि मौरिखीन अहम अवामिल पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं और मुख्तलिफ अवामिल पर मुख्तलिफ ताकीदी जोर देते हैं। ये वक्त गुजरने के साथ साथ तारीख़ी दलाइल से मरकब होता है, ख़ास तौर पर जब दर्जा बंदी शुदा तारीख़ी आर्काइव दस्तयाब हो जाते हैं। मौरिखीन के माबैन गहरी तक़सीम उन लोगों के माबैन है जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी के जराइयों के वाक़यात देखते हैं और जो लोग अदाकारों के वसी ग्रुप में ताकत की हरकियात पर तवज्जो देते हैं। इन लोगों के माबैन देखते हुए गलती की लाइनें मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि जर्मनी ने जानबूझकर यूरोपी जंग की मनसूबा बंदी की थी, वो लोग जो ये समझते हैं कि जंग बड़ी हद तक गैर मनसूबा बंद थी लेकिन इसकी वजह जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने खतरा मोल लिया था, और वो लोग जो ये मानते हैं कि कुछ या दूसरे रिवायात के मुताबिक ताकतों रूस, फ्रांस, सर्बिया, बरतानिया ने जंग को आगे बढ़ाने में ज्यादा अहम किरदार अदा किया। फ़हरिस्त 1914 में जंग की तवील मुद्दती अबतदा को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ताकत मुश्तरका मकासद और दुश्मनों के मुश्तरका मकासद के दो मद्दे मुकाबिल सीट बन गईं। दोनों सीट अगस्त 1914 तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की एक तरफ और दूसरी तरफ रूस, फ्रांस और बरतानिया बन गए। जर्मनी का ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस का फ्रांस की तरफ सिमत बदलना 1887-1892 टर्म 1887 में ऑटो वॉन बसमारत के जरिए तरतीब दिए गए खुफियारी इंश्योरेंस मुआहदे के जरिए जर्मन और रूसी सफबंदी को महफूज बनाया गया। ताहम 1890 में बसमारत इक़्तिदार से गिर गया और इस मुआहदे को जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के माबैन दोहरे इत्तेहाद 1879 के हक में ख़त्म होने की इजाज़त मिल गई। इस तरक्की का जिम्मेदार काउंटी लीव वॉन कैपेरीवी था, जो पड़ोसी जनरल थे, जिसने बसमारत को बतौर चांसलर मुकर्रर किया था। ये दावा किया जाता है कि कैपेरीवी ने यूरोपी निज़ाम को संभालने में ज़ाती तौर पर नाहल को तस्लीम किया क्योंकि इसके पेशरो ने फ्रेडरिक वॉन हॉलस्टीन जैसी असली शख्सियत को बसमारत की पेचीदा और इससे भी मुतनाज़ा हिकमत अमली के बरखिलाफ ज़्यादा मंतकी नुक्ता नज़र पर अमल करने की सलाह दी थी। चुनाचे वही मुआहदे में तरमीम करने और इंतहाई खुफिया इजाफा नाम से मंसूब एक ऐसी फराहमी की कुर्बानी देने के लिए रूस की रजामंदी के बावजूद ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मुआहदा किया गया,
جو ابنائے ترکی سے تعلق رکھتا ہے۔ کیپریوی کے اس فیصلے کو بھی اس یقین سے متاثر کیا گیا تھا کہ اگر فرانس نے جرمنی پر حملہ کیا تو روسی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے دوبارہ انشورنس معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ معاہدہ فرانس کے خلاف کارروائی کو بھی روک دے گا۔ بسمارک کی تصویراتی ابہام کی صلاحیت کے فقدان سے کیپریوی نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی جو روس کو برلن کے نیک نیتی کے وعدوں کو قبول کرنے اور سینٹ پیٹرزبرگ کو ویانا کے ساتھ براہ راست تفہیم میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کی طرف بغیر کسی تحریری معاہدے کی طرف مبنی تھی۔ 1882 تک دوہری اتحاد کو بڑھا کر اٹلی کو شامل کیا گیا۔ اس کے جواب میں روس نے اسی سال فرانکو روسی اتحاد حاصل کر لیا، ایک مضبوط فوجی رشتہ جو 1917 تک قائم رہنا تھا۔ اس اقدام کو روس کی طرف سے اتحادی کی ضرورت کی وجہ سے اس لیے حوصلہ افزائی کی گئی جب وہ ایک بڑے قحط اور حکومت مخالف انقلابی سرگرمیوں میں اضافے کا سامنا کر رہا تھا۔ اتحاد آہستہ آہستہ سالوں سے اس وقت سے تعمیر ہوا جب بسمارک نے برلن میں روسی بانرز کی فروخت سے انکار کر دیا، جس نے روس کو پیرس کے دارالحکومت مارکیٹ میں منتقل کر دیا۔ اس سے روسی اور فرانسیسی مالی تعلقات میں توسیع کا آغاز ہوا، جس نے بالآخر فرانکو روسی اونٹوں کو سفارتی اور فوجی میدان میں بلند کرنے میں مدد کی۔ کیپریوی کی حکمت عملی اس وقت کارگر ثابت ہوئی جب بوسنیا کے بحران کے پھیلنے کے دوران جب اس نے 1908 میں روس سے پیچھے ہٹنا اور اسے متحرک کرنے کا کامیابی کے ساتھ مطالبہ کیا۔ جب بعد میں جرمنی نے روس سے یہی سوال کیا تو روس نے انکار کر دیا، جس نے آخر کار جنگ کو روکنے میں مدد کی۔